हेलो क्लास 8th। आपके हमने 12 क्वेश्चन करे थे लास्ट वीडियो में। अब हमें ना आगे की क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट है हमारे सेकंड चैप्टर के लिए वो करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन दिया है, वॉरेन हेस्टिंग पर महाभियोग क्यों लगाया गया था। वॉरेन हेस्टिंग पर महाभियोग किस लिए लगाया गया था? जब 1785 में वॉरेन हेस्टिंग वापस इंग्लैंड गए तो एडमंड बर्क ने उन पर बंगाल के कुशासन के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होने का आरोप लगाया। तो जब वॉरेन हेस्टिंग इंग्लैंड वापस गए थे तो एडमंड बर्क ने क्या कहा था, जो बंगाल में कुशासन हो रहा है उनको इस चीज़ का क्या बताया था, जिम्मेदार होने का उन पर आरोप लगाया था। इसके कारण ब्रिटिश संसद में महाभियोग की कार्रवाई हुई थी जो 7 साल तक चली। तो 7 साल तक महाभियोग की जो कार्रवाई थी वो चली थी। किसके कारण? वॉरेन हेस्टिंग पर इंग्लैंड में एडमंड बर्ग ने क्या लगाया था, कुशासन लगाया था और उन्हें बोला तो गया था कि बंगाल के अंदर जो भी कोई कंडीशंस क्रिएट हो रही है उसके पीछे उन लोगों का ही क्या है, वही जिम्मेदार है, वॉरेन हेस्टिंग। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बंगाल में राजस्व की भारी हानि किस कारण से हुई थी। देखो, औरंगजेब के फरमान में केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार करने का अधिकार था। जो औरंगजेब था उसने क्या फरमान चलाया था कि कंपनी है ना बिना किसी शुल्क के क्या कर सकती है, व्यापार कर सकती है, अधिकार कर सकती है। लेकिन कंपनी के अधिकारी जो निजी व्यापार कर रहे थे उनसे शुल्क देने की उपेक्षा की गई थी। यानी कि जो अपना पर्सनल जितना भी वो बिजनेस चला रहे थे उनसे ये रखा गया था कि वो क्या करेंगे, टैक्स पे करेंगे। बट उन्होंने शुल्क देने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया, जिससे बंगाल को राजस्व का भारी नुकसान हुआ। तो बंगाल को राजस्व का भारी नुकसान किस वजह से हुआ था? इसी वजह से हुआ था क्योंकि जो और लोग थे जो वहाँ पर व्यापार कर रहे थे उन्होंने टैक्स नहीं दिया, और जबकि औरंगजेब ने केवल कंपनी को ही निःशुल्क व्यापार करने की अनुमति दी थी, ना कि और सभी अधिकारियों को। अब आपका अगला क्वेश्चन आता है कि प्लासी में सिराजुद्दौला की हार का मुख्य क्या कारण था। देखो, नवाब की हार का मुख्य कारण था सिराजुद्दौला के कमांडरों में से मीर जाफर के नेतृत्व वाली सेना ने कभी लड़ाई नहीं करी। जब भी कभी हार होती है तो सिराजुद्दौला के जो हार का कारण था वो भी उसके खुद के आसपास यानी कि खुद के जो उसके मंत्रीगण में से जो भी लोग आते थे उनके कारण था। लेकिन जिनमें से एक क्या था, मीर जाफर ने कभी भी लड़ाई लड़ी ही नहीं। जब सिराजुद्दौला अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत करता था या लड़ाई करता था तो उसमें मीर जाफर ने कभी का साथ ही नहीं दिया, जिससे क्लाइव ने सिराजुद्दौला को कुचलने के बाद मैं उसे नवाब बनाने का वादा किया। और क्लाइव ने क्या कहा था, अगर मैं सिराजुद्दौला को हरा देता हूँ यानी कि उसकी मृत्यु हो जाती है तो मीर जाफर को क्या बना दिया जाएगा, नवाब बना दिया जाएगा। इस लालच में उसने कभी भी सिराजुद्दौला का साथ नहीं दिया और क्या हुआ, इस वजह से कभी भी सिराजुद्दौला को प्लासी के युद्ध रूप से हार का कारण हुआ और कभी भी उसकी जीत नहीं हुई। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि रानी चेन्नम्मा ने के ब्रिटिश विरोध प्रतिरोध आंदोलन का क्या परिणाम हुआ। देखो, सबसे पहले हमने लास्ट में ना सर्वोच्चता की नीति पढ़ी थी, तो कि ये नीति जो थी एक लोगों के लिए ना एक चुनौती थी। जब अंग्रेज़ों ने किटूर यानी कि आज जो कर्नाटक को पहले ना किटूर बोला जाता था, तो जो किटूर था वहाँ से रायन्ना जो थी बिलोंग किया करती थी छोटे राज्य से। वो अपने अधीन करने की कोशिश छोटे से राज्य को अपने अधीन करने की कोशिश की तो रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिया। तो उन्होंने क्या देखा कि रानी चेन्नम्मा जो थी वो कर्नाटक के एक छोटे से राज्य से थी। जब उन्होंने देखा कि जो लोग हैं वहाँ पर क्या कर रहे हैं, अधिकार कर रहे हैं, उनको लोगों को अपने अधीन कर रहे हैं, तो उन्होंने आवाज़ उठाई, हथियार उठाए। ब्रिटिश ने इसका विरोध किया और 1824 में उनको गिरफ्तार कर लिया। और जब उनकी 1829 में क्या हो गई, उनकी वहीं जेल में क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो रानी चेन्नम्मा कौन थी? ये एक सर्वोच्चता की जो नीति आई थी उनके लिए चुनौती का कारण बनी थी, जिसके कारण वो अंग्रेज जो थे जो कित्तूर के नाटक पे क्या कर रहे थे, राज्य कर रहे थे, उनको अपने अधीन रख रखा था।
उससे बचाव के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई थी। और जब आवाज़ उठाई तो अंग्रेज़ों ने क्या कर लिया, उनको उनका उनका विरोध रोका और उनको क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया 1824 में। और 1829 में क्या हो गई, उनकी मृत्यु हो गई जेल के अंदर ही। आपका अगला प्रश्न आता है, इन सभी शब्द जो है काजी, मुफ्ती और महाभियोग को एक्सप्लेन करना है, यानी कि इनको बताना। जो काजी हुआ करते थे वो न्यायाधीश होते थे। जो काजी होते थे वो न्यायाधीश होते थे जो न्याय किया करते थे। अब मुफ्ती कौन होते थे? जो मुस्लिम समुदाय का एक विधिवेता था, जो काजी द्वारा प्रशासित कानून की व्याख्या करने के लिए जिम्मेदार होता था। जो काजी जो थे उनको क्या करता था, कानून की व्याख्या करने के लिए, उनको बताने के लिए जिम्मेदार होता था, उसे क्या कहा जाता था, मुफ्ती कहा जाता था। अब महाभियोग क्या होता है? महाभियोग एक इंग्लैंड में हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा हाउस ऑफ कॉमन्स में किसी व्यक्ति के विरुद्ध लगाए गए कदाचार के आरोपों के लिए किया गया मुकदमा है। जब भी कोई भी इंसान दूसरे इंसान पर अत्याचार करेगा या आरोप लगाएगा तो मुकदमा चलाया जाएगा, तो उसे महाभियोग कहेंगे। ये इंग्लैंड में हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा हाउस ऑफ कॉमन्स में किसी व्यक्ति के विरुद्ध लगाया गया कदाचार था। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।